पिताजी राम राम। और जैसे ही राम का नाम सुना हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रहलाद, मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि राम हमारा दुश्मन है और मेरे सामने तू दुश्मन का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि कुछ समय पहले इस विष्णु ने तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष को मार दिया। प्रहलाद कहने लगे पिताजी चाहे कुछ हो जाए हम राम का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। हिरण्यकश्यप कहने लगा तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दूध में मिला के जहर पिलवाया, प्रहलाद को अमृत बन गया। हाथियों पे कुचलवाया, प्रहलाद तब भी नहीं मरे। पर्वत से नीचे गिरवाया, भगवान ने गोदी में ले लिया। तत्ते तेल कढ़ाई में कराए, शीतल हो गए, ठंडे हो गए। फांसी पे चढ़वाया, फूलों का हार बन गया। हिरण्यकश्यप कहने लगा आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। और जैसे ही हिरण्यकश्यप मारने के लिए तैयार हुआ, तब तक हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आ जाती है। कौन आ गया? होलिका, प्रहलाद की बुआ। कहने लगी भैया ये छोटा सा लाला है, मैं इसे समझा लूंगी। हिरण्यकश्यप कहने लगा अगर ये मान जाए तो ठीक है, अगर ना माने तो तुम इसे जला करके राख कर देना। होलिका ने समझाया, प्रहलाद नहीं माने तो होलिका ने शीतल चुंदरी को ओढ़ा और प्रहलाद को गोदी में बैठा करके बैठी है। जैसे ही अग्नि प्रकट हुई, पवन का ऐसा झोंका आया कि वो शीतल चुंदरी प्रहलाद के ऊपर गिरती है और होलिका जल करके राख हो जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोले जय जय श्री राधे। होलिका जल करके राख हुई तो देवताओं ने रंग बरसाया, गुलाल बरसाया, पुष्प बरसाए। तो ये होली का त्योहार जो है तभी से मनाया जाता है। परीक्षित महाराज आपके यहाँ होली का त्योहार मनाया जाता है? हिंदू धर्म में हर जगह होली का त्योहार मनाया जाता है। तुम्हारे यहाँ कीच माटी की होली खेली जाती है? खेली जाती है। कीच माटी की होली कौन खेलता है? राक्षस। कौन खेलता है? राक्षस। तो कभी भी कीच माटी की होली नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि जब होलिका जल करके राख हुई, होलिका जल गई तो राक्षस जो थे कीच माटी फेंकने लगे। देवता प्रहलाद के ऊपर रंग बरसाने लगे, गुलाल बरसाने लगे, पुष्प बरसाने लगे। तो इसलिए होली रंग और गुलाल और फूलों की खेलनी चाहिए। प्रहलाद जैसे ही लौट के आए बोले पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप कहने लगा तू मरा नहीं? प्रहलाद बोले हम मरेंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे राम का नाम बहुत प्यारा है और मैं तो मर के भी अमर हो जाऊंगा। कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। प्रहलाद कहने लगे पिताजी पहले तो मैं मरूंगा नहीं, और मर भी गया तो मर के भी अमर हो जाऊंगा, क्योंकि जो राम का नाम लेकर के मर जाते वो तो मर के भी अमर हो जाते। हिरण्यकश्यप कहने लगा एक बात बता, तेरा भगवान कहाँ कहाँ है? हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद से कि बता तेरा भगवान कहाँ कहाँ है? प्रहलाद बोले पिताजी आप गलत पूछ रहे हो, पूछ गलत रहे हो। ये पूछो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है। मेरा भगवान कहाँ नहीं है? मेरा भगवान तो हर जगह है। कण कण में भगवान है, पत्ते पत्ते में भगवान है, डाली डाली में भगवान है, तुम में भी भगवान है और मुझ में भी भगवान है। हिरण्यकश्यप कहने लगा क्या इस लोहे के खंबे में भी तेरा भगवान है? प्रहलाद बोले हाँ, इस लोहे के खंबे में भी मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यप कहने लगा आज देखता हूं तेरा भगवान तुझे बचाने के लिए कैसे आएगा।
जैसे ही हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हुआ, एकदम से लोहे का खंभा फटता है, नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, कहने लगे याद कर हिरण्यकश्यप से तुझे क्या क्या वरदान प्राप्त है। ना तो तू अभी आकाश में है, ना पृथ्वी पर है, मेरी जंगा पर है और मैं तुझे मार दूंगा। ना अभी दिन है ना रात्रि है, शाम का समय है, दोनों वक्त मिलने के लिए जा रहे हैं, मैं तुझे मार दूंगा। ना तू अभी घर के बाहर है ना घर के भीतर है, दहरी पर है, मैं तुझे मार दूंगा। ना मेरे पास में अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं तुझे अपने नाखूनों के द्वारा मार दूंगा। ना मैं नर हूं ना नारी हूं ना पशु हूं, मेरा रूप नरसिंह का है और मैं आज तुझे मार दूंगा। जो लौंद का महीना आता है परीक्षित महाराज, लौंद की साल आती है, तो ये लौंद के महीने में ही नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप के शरीर को फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। आजकल क्या है परीक्षित महाराज, कुछ माताएं क्या है घर के काम से फ्री हो जाती हैं तो देहरी पे आकर बैठ जाती हैं। कितनी माताएं बैठती हैं देहरी पे आके, हाथ उठाना जो बैठती हैं। घर की देहरी पर कौन कौन बैठता है? अभी कोई नहीं बोलेंगी भैया, पर हमें पता है बैठती हैं, हमको पता है, ये बात हम जानते हैं, क्योंकि हम परीक्षित महाराज जी के डिपार्टमेंट के, तो हमको पता है कि ये क्या कर सकती हैं। माताओं को घर की देहरी पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि घर की देहरी पर ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा था, तो इसलिए घर के दरवाजे पर देहरी पर नहीं बैठना चाहिए। बोलिए नरसिंह भगवान की।